सी देखो, यूपीपीएससी जो प्रीलिम्स है 2024 है, आपका 27 अक्टूबर को होना है। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 100 दिन बचे हैं। आप जो है इन 90 डेज़ में आसानी से अपना प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम जो पूरा शेड्यूल है हम उसको डिस्कस करेंगे, डेली शेड्यूल को, क्या डेली स्टडी प्लान होना चाहिए जिससे आप 90 दिन में आप अपना प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकें। आप इतनी आसानी से आप इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में आप इसका 3 टाइम्स रिवीजन कर सकते हैं, आराम से 3 टाइम्स। बस क्या है कि आपको जो है डेली शेड्यूल को फॉलो करना है। तो वही बोलता है ना कि छोटे छोटे आपको स्टेप्स लेने हैं, रिपीटेड स्टेप्स लेने हैं कंसिस्टेंसी के साथ। मतलब एक भी दिन स्किप नहीं करना है कि स्मॉल डिसिप्लिन रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरी डे लीड टू ग्रेट अचीवमेंट्स। तो यही है कि आप छोटे छोटे आपको स्मॉल डिसिप्लिन रिपीटेडली ले रहे हैं हर दिन, जो आपको अचीवमेंट की तरफ ले जाएंगे, सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। तो ये बात रही प्रीलिम्स की। देखो, ये आपका पास जो ये 90 दिन या 100 दिन का स्लॉट है, ये आपके पास लास्ट चांस है अपना मेंस का कुछ सिलेबस कंप्लीट करने का। मैं सजेस्ट करूंगी कि ये जो 90 और 100 दिन बचे हैं, इसमें आप 50% सिलेबस आप अपने मेंस का अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको अपना प्रीलिम्स तो पढ़ना ही है, प्रीलिम्स तो पढ़ना ही है। और साथ में क्या है, या तो आप जैसे मेंस वन में क्या हो गया आपका GS 1, 2 एंड 3। मेंस 2 में क्या हो गया आपका GS 4, 5 और 6। तो देखो, अगर जिसकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं है प्रीलिम्स में, या फिर बिल्कुल भी 50% भी प्रीलिम्स का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें से कोई भी एक, एनी वन आप ऑप्ट कर सकते हैं। या तो आप GS 1, 2, 3 प्रिपेयर कर लो या GS 4, 5, 6 प्रिपेयर कर लो। कोई भी जो है आप एनी वन इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपकी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो लेस देन 50% है। अगर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मोर देन 50% है, तो आई सजेस्ट यू कि आप ये सब कर सकते हो। मैं भी शेड्यूल में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से किया जाएगा। देखो, इस टाइम जो है मेंस को प्रिपेयर करने का क्या सही तरीका है, आप डेली जो है आंसर राइटिंग लिखिए। अगर आप ये ACPPSC की डेली आंसर राइटिंग लिखेंगे तो इसमें क्या है कि सारी जो आंसर राइटिंग है वो टॉपिक वाइज है। तो आपके जितने आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उससे आपके सिलेबस का हर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो एटलीस्ट 80% सिलेबस विल बी कवर्ड फ्रॉम दीज टू आंसर राइटिंग। मतलब मेंस 1 की आप मेंस 2 की आंसर राइटिंग करोगे तो 80% ऑफ द मेन सिलेबस। बाकी कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रह जाते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स रह जाते हैं, लेकिन आपका मेजर जो चंक है आपके सिलेबस का वो कवर हो जाएगा। तो आपको ये करना है कि प्रीलिम्स के साथ साथ आप या तो मेंस 1 पढ़ सकते हैं या मेंस 2 पढ़ सकते हैं, या फिर दोनों भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों में आपको क्या करना होगा कि जैसे मेंस 1 में क्या है, आपको डेली 3 क्वेश्चंस लिखने होंगे। ऐसे ही मेंस 2 में आपको डेली 3 क्वेश्चंस लिखने होंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की मोर देन 50% है तो आप मेंस 1 प्लस मेंस 2 दोनों ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डेली 6 क्वेश्चन लिखने होंगे। तो आप डेली 6 क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है तो इट्स वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो आप आंसर राइटिंग अपनी कर लो अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर है। अगर आपका कंटेंट नॉट प्रिपेयर्ड, आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, आपका कंटेंट प्रिपेयर ही नहीं है, तो आप क्या करो, सिंपल सी चीज क्या करो, आपके पास जो रोज मेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको जो डेली मेंस के क्वेश्चन अपलोड होंगे, क्या करना है, उन क्वेश्चन को पढ़ना है, और पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का कंटेंट पढ़ लो। या तो किसी कंपाइलेशन से पढ़ लो या फिर कहीं से पढ़ लो, उस क्वेश्चन का कंटेंट पढ़ लो। और इन द इवनिंग जो है उसका आंसर लिखने की कोशिश करो इन द इवनिंग। तो आपको क्या करना है, अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है तो आप डायरेक्ट आंसर राइटिंग पे जंप कर सकते हैं बिना क्वेश्चन देखे। अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, सिर्फ आप मेंस के क्वेश्चन देखिए और उन क्वेश्चंस का कंटेंट पढ़ लो और इवनिंग में जो है अपना आंसर लिख लो। अगर आपने ये मेंस के जितने आपने सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लिए, जितने ये आंसर राइटिंग में क्वेश्चन है, तो आपका मेजर चंक आराम से कवर हो जाएगा।
बाकी प्रीलिम्स का तो पता ही है, प्रीलिम्स में क्या है अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपको ये टॉपर्स की कॉपी देखनी है तो आप ये टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। जो प्रीलिम्स 2023 था उसमें 102 क्वेश्चंस आए थे, और ये सारी चीज़ें, ये मेंस का प्रेडिक्शन है। तो देखो प्रीलिम्स में क्या है कि आपको जो चीज़ें पढ़नी है प्रीलिम्स में, अगर आप 90 डेज उन चीज़ों को ही फॉलो करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो देखो पहली चीज़ क्या है कि या तो मैं जो आपको जीएस की बुक बताऊंगी आपको वो पढ़ना है, या फिर एएसयूपीपीएससी के नोट्स। और जीएस की सिर्फ आपको 2 ही बुक पढ़नी है, 3 बुक पढ़नी है। सबसे पहले हो गया लक्ष्मीकांत, दूसरा हो गया स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, और सेलेक्टिव स्टडी ऑफ महेश कुमार बनवाल। अगर इस बुक को आप ना भी पढ़ें तो इतना कुछ नहीं है, मतलब इसको आप अगर ना भी पढ़ें, लेकिन इन दोनों बुक को आप जो है मस्ट आप इनको पढ़नी है, लक्ष्मीकांत को, स्पेक्ट्रम को, और आराम से ये जो बुक है वो कवर हो जाएगी। मैं आपको बताऊंगी कैसे। बाकी क्या है, आपको इसके अलावा सारी चीज़ें आपको एएसयूपीपीएससी के नोट्स से आपको कवर करनी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या है, या तो आप घटना चक्र से कर लो, या फिर आप जो है यूथ कंपटीशन की जो है ऑल यूपीपीएससी क्वेश्चंस वाली आती है, यूपीपीएससी क्वेश्चंस, आप उससे कर लो। अगर आपके पास इनको भी करने के लिए टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एस यूपीपीएससी के डेली क्विज डलते हैं, एस यूपीपीएससी के डेली क्विज डलते हैं, इसकी पीडीएफ जो है आपको कोर्स के साथ मिलेगी, तो आप जो है इसको भी कर सकते हो। इस एएसयूपीपीएससी के डेली क्विज में क्या होता है कि आपके पास पीवाईक्यूज होते हैं और करंट अफेयर के न्यू क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के न्यू क्वेश्चन, ये हो गया। तीसरी चीज क्या हो गई, डेली टेस्ट। क्विज और टेस्ट दोनों चीजें अलग है, इसको कंफ्यूज मत होना। क्विज में क्या है, पीवाईक्यू है, डेली टेस्ट में ऑल न्यू क्वेश्चंस है। डेली टेस्ट हो गया आपका 45 क्वेश्चंस डेली होते हैं इसमें। और नेक्स्ट हो गया आपका करंट अफेयर मंथली, मंथली करंट अफेयर। तो ये चीजें हो गई। तो क्या करना है आपको, अपने दिन को कैसे डिवाइड करना है, प्रीलिम्स के लिए आप डेली 4 आवर्स दो, और मेंस के लिए भी आप डेली 4 आवर्स। अब इन 4 आवर्स में प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, देखो अगर किसी का प्रीलिम्स अगर बिल्कुल बेसिक सही नहीं है तो वो 4 to 6 आवर्स दे सकता है, 4 to 6। देखो क्या करना है, जीएस को आपको क्या करना है, 2 से 4 घंटे, 2 घंटे उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी उनकी कवर है, एक रीडिंग कर रखी है, जो नए हैं वो 4 घंटे दे दीजिए जीएस को। मतलब जीएस सपोज आपको लक्ष्मीकांत है, और लक्ष्मीकांत पे मैं आपको शेड्यूल दिखा देती हूँ। देखिए जैसे ये पर्टिकुलर, ये 15 जुलाई का ये शेड्यूल है, ये 15 जुलाई का शेड्यूल है, और इसमें आपको लक्ष्मीकांत के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल और यूनियन टेरिटरी। तो कुछ लोगों को इसको पढ़ने के लिए 2 घंटे भी लग सकते हैं, कुछ लोगों को इसको पढ़ने के लिए 4 घंटे भी लग सकते हैं, 2 से 4 घंटे के बीच। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका 2 घंटे में आराम से कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आपका पहले से तैयार नहीं है तो आप 4 घंटे में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या है, आपको जीएस को पढ़ने के लिए 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे लगेंगे। फिर सेकंड चीज हो गई पीवाईक्यू। पीवाईक्यू या तो घटना चक्र, या फिर आप यूथ कंपटीशन की पढ़ रहे हो, या आप क्विज कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो 1 आवर आपने पीवाईक्यू को दे दिया, 1 आवर आपने पीवाईक्यू को दे दिया, प्लस
ASUPPSC जो टेस्ट है, ASUPPSC टेस्ट को आपने 30 मिनट्स दे दिए, 30 मिनट्स दे दिए। डेली करंट अफेयर जो आप पढ़ रहे हैं, ASUPPSC मंथली मैगजीन, ASUPPSC मंथली मैगजीन, उसको आपने 30 मिनट से लेके 1 आवर दे दिया, 30 मिनट से लेके 1 आवर दे दिया। ये चीज़ हो गई। आप संडे को क्या कर सकते हैं, संडे को आप रिवाइज करोगे। ये आपका हो गया मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल। संडे को आप रिवाइज करोगे, संडे को आप रिवाइज करोगे सारी चीज़ों को, और बीच में मैं 2 वीडियो डालती हूँ। एक होता है क्विज का कंपाइलेशन, तो आप जो सारी क्विज की जो आपको PDF मिलेगी ना, तो वो इस वीडियो में भी है। तो आप क्या करेंगे कि PDF के साथ जब वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से रिटेन होंगी। एक क्या होता है, एक PIB न्यूज़ वाली होती है, 2 वीडियो, तो इन 2 वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको मोटा मोटा 2 चीज़ें करनी है, आपको GS पढ़नी है, आपको PYQ करना है, ASUPPSC का टेस्ट देना है, डेली करंट अफेयर करना है। तो ये आपको सारी चीज़ें करनी है। तो ये आपके पास क्या हो गया, 4 घंटे, 4 घंटे आपके पास मिनिमम टाइम, आप मिनिमम टाइम में कर सकते हो। मैक्सिमम जो है आपका 6 घंटे में तो आसानी से ही ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा शेड्यूल अभी आपको डिस्कस होगा, आपको लग रहा होगा ये कैसे कवर होगा, पूरा शेड्यूल हम डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी कि किस तरीके से करना है। तो देखिए ये प्रीलिम्स का कोर्स है, तो आपको ये मैंने आपको जो बताया डेली 45 क्वेश्चंस, इसमें आप जो है सारी चीज़ों का 3 टाइम्स रिवीजन कर रहे हैं। 3 टाइम्स रिवीजन में सारी चीज़ें इतने अच्छे से कंसोलिडेट हो जाएंगी कि आप जो है एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो मैंने आपको ASUPPSC की जो करंट अफेयर मंथली मैगजीन बताया है, अगर आप इस मैगजीन को करेंगे तो आपको कोई भी मैगजीन करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जितनी भी मैगजीन्स या कुछ भी आ रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। तो क्या है, आपके पास 45 क्वेश्चन हो गए, 6 सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ हो गए और 6 फुल लेंथ हो गए। तो ये आप 3 टाइप के आप जो है आप टेस्ट दोगे और डेली क्विज का कंपाइलेशन अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो 15 जुलाई को जो है आपका ये स्टार्ट हो रहा है और ये प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स में आपने क्या है, पहले लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए घटना चक्र, ये आप टेस्ट देंगे और फिर ये करंट अफेयर हो गया। फिर ज्योग्राफी के लिए क्या है, ASUPPSC के नोट्स पढ़ो, और महेश कुमार बनवाल पढ़ना चाहते हो तो महेश कुमार बनवाल की सेलेक्टिव स्टडी करना। और महेश कुमार बनवाल में जो टेबल्स बनी है हर चैप्टर के पास, सिर्फ उन टेबल्स को पढ़ना है, उन टेबल्स को देखना है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें नहीं देखनी है। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और कंसेप्ट लिखे हुए हैं, वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब नोट्स से आपके कवर हो जाएगा। आपको सिर्फ महेश कुमार बनवाल से जो है टेबल्स देखनी है, सिर्फ वो टेबल्स आप देखिएगा। तो ये हो गया आपका महेश कुमार बनवाल। फिर उसके बाद हिस्ट्री, आप हिस्ट्री के लिए एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए ASUPPSC के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। चाहे तो आप जो है एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए अगर आप चाहते हैं तो लूसेंट जीके की एक रीडिंग लगा सकते हैं। हार्डली आपको 70-80 पेज हैं वो, और हार्डली आप एक रीडिंग, देखो लूसेंट जीके तो वैसे भी हर कोई पढ़ता ही है, तो आप 70-80 पेज की जो है एक रीडिंग लगा सकते हैं। लेकिन ASUPPSC के एंशिएंट मिडिवल के नोट्स जो है वो भी मोर देन सफिशिएंट है। क्या होता है, कुछ लोग लूसेंट जीके नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा है, तो इसलिए अगर आप जो एंशिएंट मिडिवल के लिए लूसेंट जीके के साथ साथ ASUPPSC के नोट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़नी है आपको, और इस तरीके से हम कर रहे हैं। ये 21 अगस्त हो गया। फिर 24 अगस्त को जो है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ASUPPSC के नोट्स पढ़िए, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ASUPPSC के नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो मैंने और करके लिख रखा है, ये सब लिख रखा है, वो इसलिए लिख रखा है कि जैसे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो कौन सी बुक रेफ़र करें। वो जैसे PMFIS तो इंग्लिश में आती है,
तो PMFIS कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में परीक्षा वाणी आती है एनवायरनमेंट के लिए, तो वो उसको रेफर कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई कोर्स ले रहा है तो उसको ACPPSC के नोट्स के अलावा एनवायरनमेंट में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो है ACPPSC के नोट्स इज़ मोर देन सफिशेंट। आपका क्या है, इकोनॉमिक्स में कुछ स्टैटिक चीज़ें आती हैं जो हम नोट से कवर कर लेंगे, बाकी कुछ करंट अफेयर्स का आता है जो हमारा आपका डाटा वाली PDF से और करंट अफेयर कंपाइलेशन से, जो कंपाइलेशन है वहाँ से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी इकोनॉमिक्स के जो टेस्ट होंगे, इकोनॉमिक्स के टेस्ट में आपके सारे कंसेप्ट जो है वो इंक्लूडेड हैं। जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या जिस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे जो कंसेप्ट हैं वो आपके टेस्ट में जो है इंक्लूडेड हैं। तो आप ये जो टेस्ट हो गया और ACPPSC के नोट्स हो गए, इसको आपने कर लिया तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सेंसस हो गया, यूपी स्पेशल के लिए आप ACPPSC के नोट्स इज़ मोर देन सफिशिएंट। साइंस, देखो बहुत सारे लोगों को साइंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो साइंस के लिए कुछ नहीं करना है। मैंने लूसेंट साइंस के वीडियोज़ बना रखे हैं, लूसेंट साइंस के वीडियो, आप उन वीडियो को देखिए। साथ में आपको इन्हीं वीडियो के नोट्स मिलेंगे, ACPPSC के इन वीडियो के नोट्स मिलेंगे और अलग से भी आपको जो है नोट्स मिलेंगे। तो आप ये जो है इन चीज़ों को कर सकते हैं। आपको साइंस, आप अगर इस वीडियो को आपको देख लेंगे ना तो आपको साइंस में से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दीज वीडियोज़ आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ाम। इनको बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी तरीके से इनको बनाया गया है। साथ में आप जो है टेस्ट दे रहे हो, करंट अफेयर कंपाइलेशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हो गई। 18 सितंबर को आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। मतलब आपने हर सब्जेक्ट जो है एक बार पढ़ लिया है, उसके टेस्ट कर लिए, उसके PYQs कर लिए हैं, साथ में आप करंट अफेयर्स करते जा रहे हो। नेक्स्ट है फेज़ 2, 19 सितंबर को। इसमें क्या होगा, आप सेकेंड रिवीजन करोगे। फेज़ 2 में सेकेंड रिवीजन आपका होगा। सेकेंड रिवीजन तो आप जैसे पहले पॉलिटी पढ़ा, 24 से 28 ज्योग्राफी पढ़ा, फिर उसके बाद हिस्ट्री एनवायरनमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, UP GK एंड सेंसस हो गया। ये आपका फेज़ 2 सेकेंड रिवीजन खत्म हो गया। फिर उसके बाद 13 के बाद मतलब 14 अक्टूबर से लेके आपके पास 26 अक्टूबर का टाइम है। आपका 26 मान लो, 25 मान लो, चलो 26 है, बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, इधर उधर सेंटर पड़ता है, 25 मान लो, 14 अक्टूबर चलिए ठीक है, 24 मान लेते हैं, 25 भी छोड़ते हैं। 24 अक्टूबर, 14 से 24 अक्टूबर, 10 दिन आपके पास और हैं एक थर्ड रिवीजन के लिए। 10 दिन और है थर्ड रिवीजन के लिए। तो ये देखिए आपके पास, आपको 18 सितंबर को आपने एक फर्स्ट रीडिंग कर ली, अपना फर्स्ट अपनी पढ़ाई पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया। फिर 19 सितंबर से लेके आपका 13 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 22, 24, 25 दिन हो गए, आपने इसमें सेकंड कर लिया। फिर उसके बाद आपका 24 अक्टूबर तक आपने थर्ड कर लिया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें कंसोलिडेट कैसे नहीं होंगी, सारी चीज़ें अच्छे से कंसोलिडेट होंगी। और बताए मिनिमम चीज़ों को पढ़ना है, ये नहीं कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो वीडियो कह दिया, कुछ नहीं। आप सिर्फ नॉर्मल चीज़ों, मिनिमम चीज़ों को पढ़िए और उनको बार बार रिवाइज करिए, बार बार कंसोलिडेट करने की कोशिश करिए। व्हाट इज़ नीडेड फॉर द एग्जाम, फोकस ऑन दैट रादर देन एक्यूमुलेटिंग एवरीथिंग। तो व्हाट इज़ नीडेड फॉर द एग्जाम, फोकस ऑन दैट एंड कंसोलिडेट दैट। फोकस के साथ कंसोलिडेट भी करना है। कंसोलिडेट कैसे होगा, कंसोलिडेट चीज़ें तभी होती है व्हेन यू डू मल्टीपल रिवीजन ऑफ दैट। तो अगर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे किसी चीज़ का, तभी चीज़ें कंसोलिडेट हो पाएंगी। तो देखो 90 डेज है, बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड है ये, और इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। और मैं सजेस्ट करूँगी, आई विल सजेस्ट टू एवरीवन, देखो प्रीलिम्स अच्छा करोगे तो मेंस तो लिखना ही है। आई सजेस्ट एवरीवन कि एटलीस्ट जो है 50% अपना मेंस का सिलेबस अभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो। आई शो यू हाउ यू विल कंप्लीट दैट मेंस सिलेबस, जस्ट स्टिक विद मी, आई शो यू एवरीथिंग हाउ यू कंप्लीट दैट सिलेबस। देखो ये मेंस 1 है, इसमें क्या है कि आपको डेली 3 क्वेश्चंस मिलेंगे GS 1, 2, 3 के। टोटल आपको 68 टेस्ट होंगे आपके, 68 into 3 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। देखो
दिस इज मेंस वन। आपको क्या करना है कि अगर आपका, मैंने आपको बताया 50% से कम अगर आपका प्रीलिम्स तैयार है तो आपने 6 घंटे इसको दिए प्रीलिम्स को, और 2 से 3 घंटे जो है आप सिर्फ मेंस को दीजिए। इफ योर प्रीलिम्स इज लेस देन 50% प्रिपेयर्ड, ये हो गया। इफ योर प्रीलिम्स इज मोर देन 50% प्रिपेयर, फिफ्टी परसेंट से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है तो क्या करोगे, तो आप 4 to 5 आवर्स प्रीलिम्स को एंड 3 to 4 आवर्स मेंस को। अगर आपके पास और टाइम है, अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 9 आवर्स इज मैक्सिमम टाइम टू स्टडी इन अ डे। 90 दिन पढ़ना है, 3 महीने पढ़ना है, 9 आवर्स बहुत होते हैं, 12 घंटे और ये घंटे वो पढ़ने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी से ही चीज़ों को अच्छे से करोगे, पता है कि मिनिमम चीज़ें पढ़नी है, उनको बार बार कंसोलिडेट करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो 9 आवर्स जो है अगर उनको अच्छे से यूटिलाइज करोगे, 9 आवर्स मोर देन इनफ होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं है। 9 आवर्स आर मोर देन इनफ। इतने में ही अगर सारी चीज़ों को कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपका 50+ अगर प्रीलिम्स प्रिपेयर्ड है तो आप 3 से 4 घंटे आप मेंस को दे सकते हो, 4 to 5 आवर्स जो है आप प्रीलिम्स को दे सकते हो। तो इन 3 से 4 घंटे में आप क्या है, इसमें अगर आप लेस देन 50% है तो या तो आप मेंस 1 कर लो या मेंस 2 कर लो, और अगर आपका मोर देन 50% है तो मेंस 1 प्लस मेंस 2। तो देखिए, तो ये मेंस 1 है, मेंस 1 माने GS 1 2 3। तो आपका 15 जुलाई को जो है आपका शुरू होगा गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। ये पर्टिकुलर टॉपिक है, इसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपका कंटेंट प्रिपेयर नहीं है, जिनका कंटेंट प्रिपेयर नहीं है मैं उनको बता रही हूँ कि आपने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस को पढ़ा, फिर उन क्वेश्चन के कंटेंट को देखा और इन द इवनिंग आपने आंसर लिखा। इन द इवनिंग आपने आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा, कंटेंट पढ़ा और इन द इवनिंग आपने आंसर लिखा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो आपका गवर्नेंस हो गया। गवर्नेंस के बाद क्या है, सोसाइटी। सोसाइटी 27 जुलाई से सोसाइटी है, और फिर 6 अगस्त से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है। फिर उसके बाद 10 अगस्त से आपका सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी के आप टेस्ट देख रहे हैं। देखो क्या है कि प्रीलिम्स तो निकालना ही है, लेकिन प्रीलिम्स निकाल लोगे फिर उसके बाद क्या करोगे, जो ये आपको 3-3.5 महीने मिलेंगे मेंस के लिए, अगर आप अभी भी अपना 50% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा मेंस निकालना। तो प्रीलिम्स के साथ साथ हमें अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम मेंस पे फोकस कर सकते हैं। बस ये है कि अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है, बिल्कुल अपनी सीट की जो है पेटियां बांध के रखनी है कस के, कि बस अब फ्लाइंग करने के लिए आप तैयार हैं। 90 दिन जो हैं आपको इतना कंसिस्टेंट रहना है। वही मैंने आपको शुरू में कोड बताया था ना, स्मॉल डिसिप्लिन्स विद कंसिस्टेंसी एवरी डे, यू हैव टू डू दैट। अगर आपने वो कर लिया, यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम, यू कैन ईजिली क्रैक द प्रीलिम्स, यू कैन ईजिली क्रैक द मेंस। देखो अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो 50% अगर अपना मेंस का सिलेबस अभी कंप्लीट कर लेता है कोई, तो फिर उसके बाद आपको पास कितना आसानी होगी, और आप आसानी से प्रीलिम्स भी कर सकते हो और मिनिमम 50% तो अपना मेंस का सिलेबस कर सकते हो। अगर किसी का प्रीलिम्स अच्छा तैयार है तो वो आप जो है मेंस 1 और मेंस 2 जो है वो दोनों अभी भी तैयार हो सकते हैं। बस थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आई एम टेलिंग यू, यू कैन ईजिली डू दिस। एंड आपको खुद इतना आसान लगेगा आपके बाद प्रीलिम्स के बाद कि हाँ ठीक है, मैंने अपना एक मेजर चंक कंप्लीट कर लिया है और मेरे ऊपर टेंशन जो है थोड़ी सी कम है। तो फिर सिक्योरिटी है 10 अगस्त को, फिर पॉलिटी है 16 अगस्त को, फिर 29 अगस्त को ज्योग्राफी का आप टेस्ट दोगे, फिर आप हिस्ट्री का 7 सितंबर को,
और फिर उसके बाद एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, फिर आपका 1 अक्टूबर को ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई। तो इकोनॉमी का आपका टेस्ट हो गया GS 1 2 3 का। GS 1 2 3 फिर ऐसे ही GS 4 5 6 है। तो GS 4 5 6 आपका 15 जुलाई को शुरू हो रहा है। यूपी स्पेशल टेस्ट 1 टेस्ट 2 आप ये सारा देख रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी PDF दे दूंगी, आप आराम से देख सकते हैं। तो आपका उत्तर प्रदेश का सारा सिलेबस, आप ये सारे टेस्ट देंगे 20 अगस्त से, 15 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक आप टेस्ट देंगे। और आपका उत्तर प्रदेश का सारा सिलेबस, क्योंकि सारी चीज़ें जो सारे क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज है, आपके एक एक टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है मेंस का। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आराम से सारा सिलेबस हो जाएगा। अगर एक तरह से आपके जो है वो नोट्स भी बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास। और अगर आपको अपना सिलेबस देखना है और सारी चीज़ें देखनी है, उस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो ये हो गया एथिक्स। एथिक्स जो है आपका 21 अगस्त से स्टार्ट है और आपका 17 सितंबर को जो है आपका ये खत्म हो जाएगा। 17 सितंबर को, 17 सितंबर को आपका ये खत्म हो जाएगा आसानी से। सेवनटीन सितंबर को ये खत्म हो जाएगा। तो आप आराम से जो है, अगर आपका मेंस में अगर आप हल्का भी कॉन्फिडेंट है, अगर 50% कॉन्फिडेंट हो, तो आप मेंस 1 और मेंस 2 जो है अभी भी कर सकते हैं। डेली 6 क्वेश्चन लिखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, यू कैन डू दिस। और डेली 3 क्वेश्चन जो है जिनका सही थोड़ा 50% से कम है, वो उनको बोलती हूँ कि डेली 3 क्वेश्चंस तो आपको लिखना मस्ट ही है। अभी भी आपके पास टाइम है और डेली 3 क्वेश्चंस हर किसी को लिखना बिल्कुल ही मस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंट होना है इस पेपर को लेके। तो देखो ये प्रेडिक्शन PDF है, प्रीलिम्स 2023 की प्रेडिक्शन PDF है, 102 क्वेश्चन हुए थे। तो इस PDF से आप क्या फ़ायदा हो सकता है कि आप तो पहली चीज़ ये देखेंगे कि पुराने क्वेश्चंस कैसे आए हैं, 2023 में क्वेश्चंस कैसे आए हैं। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि आपको किस तरीके से कोर्स को और टेस्ट को यूटिलाइज करना है। तो जो ये क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपके टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स का जो है मेजर चंक है इन क्वेश्चंस में। तो आपको यूटिलाइज करना है कि किस तरीके से आप कोर्स के कंटेंट को आप देखें, किस तरीके से आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को देखें। तो इस PDF को जो है अच्छे से एनालाइज कर लेना कि 102 क्वेश्चंस जो हैं पिछले साल किस तरीके से आए थे और डायरेक्टली किस तरीके से आपको कोर्स में मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। ये आपके सारे जो है 102 क्वेश्चंस जो हैं, इस तरीके से ही मेंस का प्रेडिक्शन है 96 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन मेंस में आते हैं आपके GS 1 2 3 4 6 में 20 क्वेश्चन ईच होते हैं। तो उसमें 96 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द कोर्स। तो ये सारा सब कुछ है और आप इसको सबको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो देखो क्या है कि दूसरी चीज़ एक और, आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लोगे थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। दूसरी चीज़ और, इस समय मेंस आपको लिखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी आपकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो एटलीस्ट कम से कम आपको एक लेआउट तो पता हो चीज़ों का कि हाँ इस तरीके से आंसर को लिखना है। फिर आफ्टर जब प्रीलिम्स है तो आप उसमें रिफाइनमेंट कर सकते हैं, आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी उस तभी आप अगर लिखना शुरू करेंगे प्रीलिम्स के बाद, तो इम्प्रूवमेंट करना जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो एक बार अगर आपने अभी आंसर्स लिख लिए, कम 100-150 आंसर्स लिख लिए, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप ये एवेल्यूएटेड कॉपी देखिए कि किस तरीके से इसमें सारी चीज़ों को बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि एक एक चीज़ की किस तरीके से यहाँ इनोवेशन करनी है, किस तरीके से आप ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकते हैं, क्या लेआउट होना चाहिए,
प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दिया गया है, किस तरीके से आपको अपने आंसर को लिंक करना है, किस तरीके से अपने कंक्लूजन को रिफ्रेम करना है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है बहुत ज़रूरी होती है आंसर राइटिंग के लिए। आपके साथ कंटेंट के साथ भी देखिए इसमें कि किस तरीके से इस आंसर को एक टेबुलर फॉर्म में लिख सकते थे जिससे आपका आंसर और ज़्यादा इंप्रेसिव लगे। आप एक फ्लो डायग्राम बना सकते थे ग्लोबलाइजेशन का, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें आप जो है इस आंसर राइटिंग में सीखेंगे। बाकी जो सिनॉप्सिस है, तो सिनॉप्सिस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको चिट्ठा मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। सिनॉप्सिस ऐसा है कि जो आप रीडेबल फॉर्म में है। देखो टाइप्ड सिनॉप्सिस हो गया, ये है हैंड रिटन सिनॉप्सिस। ये सिनॉप्सिस है हैंड रिटन। तो आपको जैसे एग्ज़ाम लाइक आंसर होता है कि पूरा आपको किस तरीके से लिखना है, आप इस आंसर को पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, यहाँ एक करंट का इंट्रोडक्शन दिया है, यहाँ एक फ्लो डायग्राम का दिया है, फिर यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एथिक्स का आंसर है ये, एग्जाम्पल्स लिखे हैं। फिर एक आपने केस स्टडी भी लिख दी, फिर आपने फिलोसफर्स के नाम भी लिख दिए, एरिस्टोटल का नाम लिखा है आपने, यहाँ यहाँ आपने ग्रोटे का नाम लिखा है, यहाँ आपने करंट का एग्जाम्पल दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप जो है सीखेंगे। बाकी ये टेस्टिमोनियल्स हैं। तो श्वेता सिंह SDM रैंक 11, तो ये टेस्टिमोनियल्स हैं ये। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। दोज हु क्लियर द मेंस एंड इंटरव्यू, कुछ इसमें सेलेक्टेड भी है सारे लोग। एंड बाकी ये सारा टेस्टिमोनियल्स है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किसने किस चीज़ के बारे में, और किस अपनी कुछ लोगों ने स्ट्रैटेजी भी लिखी, किस तरीके से हेल्प हुआ। तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इस टेस्टिमोनियल्स ये नहीं है कि इसमें मेरे बारे में कुछ बताया जा रहा है, कोर्स के बारे में कुछ बताया जा रहा है। आप इन सारी चीज़ों से ना आपको हेल्प मिल सकती है कि किस इंसान ने किस चीज़ पे किस तरीके से फोकस किया है। क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने इसमें प्रीलिम्स निकाला है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इसमें मेंस निकाला है, इंटरव्यू के लिए गए हैं। तो आपको इन टेस्टिमोनियल से जो है सीखने को मिलेगा कि किस इंसान ने किस तरीके से जो है चीज़ों को यूटिलाइज़ किया है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको दिक्कत है। मुझे लगता है सब कुछ सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। स्टिल आई एम सेइंग प्रीलिम्स 90 डेज़ के लिए तो फोकस करो ही। शेड्यूल है आपके पास, पूरा डेली शेड्यूल है, इसको अगर फॉलो करते रहोगे तो कुछ डरने की बात नहीं है। इतना स्मूथली 3 टाइम्स रिवीजन के साथ आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें प्रिपेयर हो गई हैं। बहुत ज़्यादा स्मूथली जो है सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। लेकिन आई स्टिल सजेस्ट यू एटलीस्ट 50% मेन सिलेबस आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। 50%। तो अगर मेंस 1 मेंस 2 में से कोई एक 50% कर लो, दिस इज़ अ वेरी गोल्डन चांस टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स एंड along with the mains at least 50% syllabus of the mains through answer writing। आंसर राइटिंग में सारे टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग है, तो योर एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड थ्रू आंसर राइटिंग। तो आप ये सारी चीज़ें को देख सकते हो। बुक्स आपको कुछ ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ACPPSC के नोट जिस तरीके से बताए हैं वो पढ़ना है। एक लक्ष्मीकांत और एक स्पेक्ट्रम रेफर कर लेना, इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको, मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर स्टिल फिर भी कोई डाउट है तो यूज़ द कमेंट बॉक्स, या फिर मुझे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और आई होप कि आप 90 डेज जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे। आई एम स्टिल repeating this quote, small discipline repeated with consistency every day lead to great achievement. And I can assure you, if you follow these steps, these daily steps, these daily target, with a small discipline, with full consistency, definitely your name will shine in the final list in the bold letters. So 2024 will be yours. Just utilize these 90 days fully, and I hope you will achieve the success. Thank you and all the best.